सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बकरीवान जानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 व विषय विज्ञान का अध्याय 6 ध्वनि का भाग 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 5 जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन तथा रेशम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रेशम कीट के बारे में जाना, ऊन के बारे में जाना, रेशम तथा ऊन का उपयोग के बारे में जाना, रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जाना। इन सभी के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अगर आपको इसके बावजूद भी किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। अध्याय 5 का आपको अभ्यास प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया गया है। आप सभी अध्याय 5 के समस्त अभ्यास प्रश्नों को लिख करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। आइए तो हम अध्याय 6 ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि आप जैसे ही सुबह सो करके उठते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। अगर आप गांव के परिवेश में हैं तो वहां भी आपको विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देंगी। जैसे ही आप सो के उठेंगे मुर्गे की आवाज आएगी। ठीक है, आपको सुनाई देगा कि मुर्गा एकदम सुबह सुबह ही आवाज देने लग रहा है। जैसे ही वो उठ जाता है वो सबको जगाने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आने लगेगी। ठीक है, अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, बादल गरजने की आवाज आएगी। घर में शोर हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, इस तरीके से अनेक प्रकार के आपको ध्वनियां सुनाई देती हैं। अगर आप कहीं शहरी क्षेत्र में हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं आपके आसपास औद्योगिक है, ठीक है, फैक्ट्री है, तो वहां पर चिमनी या फिर अन्य प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी। आसपास में टीवी की आवाजें सुनाई देंगी, गाड़ियों की आवाजें सुनाई देंगी, हॉर्न का आवाज सुनाई देगा। ये सभी आपको ध्वनियां सुनाई देती हैं। प्रतिदिन आप सुनते हैं विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को। तो आप ये समझिए कि ध्वनि उत्पन्न होता कैसे है। तो किसी भी वस्तु के अपने मध्य से, किसी भी वस्तु को उसके मध्य से इधर उधर जब हम उसको गति करते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, या तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। ठीक है, या उसे दोलन गति कहते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को इसके मध्य से अगर हम यहाँ इस साइड ले जाएं या इसको इस साइड लेकर जाएं, इस तरफ ले जा सकते हैं या उस तरफ ले जा सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम किसी भी तरफ लेकर जाते हैं तो उसको हम दोलन गति कर सकते हैं या कंपन कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं में इन्हीं कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, वस्तुओं में कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जिस तरीके से अगर हम थाली लेकर के उसको पीटते हैं, थाली को बजाते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है कि नहीं। आप चॉकलेट खाने के बाद उसके प्लास्टिक को, टॉफी खाने के बाद उसके प्लास्टिक को मुंह में लगा करके फूंकते हैं। जब फूंकते हैं तो उससे एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, उस वस्तु में कंपन हो रहा है, उसी कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, या हम किसी भी बर्तन को आपस में टकराते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होता है। तो वो जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं उन दोनों के आपस में टकराने से हो रहे, उसके दोनों आपस में कंपन की वजह से ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, एक सामान्य सा प्रयोग आप करके देखेंगे। एक आप रबड़ ले लेंगे जो मिठाई में पैक किया जाता है। उस रबड़ को हम इस तरीके से दो जगह से बांध देते हैं। 2 कील ले लिए, एक कील यहाँ, एक कील यहाँ। अब इस कील को पार कर देंगे इस रबड़ से। जैसे ही यह रबड़ पार करेंगे हम इसको इस तरीके से अगर खींचेंगे, अपनी तरफ खींच के छोड़ देंगे, खींचेंगे इस तरीके से, खींचेंगे छोड़ देंगे, खींचेंगे छोड़ देंगे, उसमें आप देखेंगे एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसमें एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बताया कि टॉफी खाने के बाद प्लास्टिक को अगर आप हम उसके रैपर को क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेच करके, सीधा करके उस पर हम फूंक मारते हैं। फूंक मारने पर भी एक अजीब किस्म की आवाज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, या फिर हम किसी तबले में, यह तबला हो गया, ठीक है, आप चित्र पर मत जाइएगा, आप समझने का प्रयास करिए। यह तबला हो गया। इस तबले पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दिए। क्या रख दिए, कागज के टुकड़े। अब इन कागज के टुकड़ों को हम यहाँ पर रख दिए हैं। जैसे ही हम इस तबले पर वार करते हैं, हाथ से इस तबले पर मारते हैं, जैसे ही वार करेंगे ये कागज के टुकड़े जो होंगे वो हवा में क्या करेंगे, उछल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ और क्या कहते हैं, तबला,
तबला का जो सरफेस है, सतह है, उस सतह पर जैसे ही हमारा हाथ पड़ेगा वह उस ध्वनि से, उस कंपन से, किससे? कंपन से। हमने बताया कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी कंपन की वजह से जो एक कागज के टुकड़े होंगे वो हवा में आपको दिखाई देंगे, उछलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बाकी हम इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।